चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, इस टॉपिक की ओर। टॉपिक है हम लोग का वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। ठीक है। तो क्या समझते हो इस टॉपिक से? सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, जिसको भी जो भी आइडिया हैंड रेज करेंगे इस टॉपिक के बारे में, क्या समझते हो आप लोग? जिसको बोला जाता है जल और दर्पण प्रतिबिंब। जल और दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। हाँ राशि बोलिए। मैम इस वाले टॉपिक में ये होता है कि अगर हम वाटर के ऊपर कोई इमेज रखेंगे तो उसकी वाटर में क्या ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसमें वाटर में कैसी इमेज बनेगी, और मिरर के सामने रखेंगे तो उसके सामने उसकी कैसी इमेज बनेगी। वाटर के साथ उसका जो इमेज होता है वो शायद हॉरिजेंटली और वर्टिकली अपोजिट होता है, और मिरर के साथ वो जस्ट लेफ्ट टू राइट अपोजिट चलता है। बिल्कुल 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 करेक्ट। चलिए वेरी गुड, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है टॉपिक, यही कंसेप्ट है ना, कि मिरर और वाटर इमेज में सबसे पहले हम मिरर इमेज की बात करेंगे। सबसे पहले हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? देखो आप सब जानते हैं, सबने देखा है कि अपने आप को तो देखते ही होंगे डेली, चेहरा है ना, अपनी शक्ल तो डेली ही देखते हैं हम चेहरे मिरर में। तो क्या चेंजेस आपको दिखते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है मिरर इमेज में। क्या हमने कभी नोटिस किया है कि मिरर इमेज में हम लोग कैसे दिखते हैं? मतलब जैसे वैसे ही दिखेंगे, बट यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ चेंजेस, कैसे चेंजेस दिखते हैं। तो आपने देखा होगा मिरर इमेज में, दर्पण प्रतिबिंब में, हम लोग के जो लेफ्ट वाले जो भी लेफ्ट साइड जो भी चीजें हैं वो हमें कहाँ दिखाई देती है? लेफ्ट वाली कहाँ दिखाई देगी? राइट में। और जो भी राइट वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें लेफ्ट में दिखाई देते हैं। जब हम राइट हैंड या लेफ्ट हैंड हम रेज करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहीं पर बात कर लो, मेरा ये लेफ्ट हैंड है बट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? राइट में। ठीक है, राइट वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ होता है? लेफ्ट में। बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पर हमें चेंजेस को देखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें यहीं से पूछे जाते हैं कि अगर कोई आकृति दी है, कोई इमेज दी है, तो उस इमेज का मिरर इमेज कैसा बनेगा वो आपको देखना होता है। तो ये सारी चीजें देखो, है टॉपिक इजी क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई बेसिक कुछ भी नहीं है। आपकी सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं कि आपकी प्रैक्टिस और एनालाइज कितना आप इजीली कर पाते हो, कितना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है यहाँ पर मिरर इमेज में, क्योंकि एनालाइज करना होता है कि अच्छा ये ऐसा ऑब्जेक्ट है तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आप कॉपी में नोट कर लेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट वाली बाई, है ना, बाई जो आकृति होती है वो दाएं में दिखती है, ठीक है। और यहाँ पर बात अगर करें दाएं आकृति जो होती है, दाई आकृति, वो कहाँ दिखाई देगी आपको? बाई ओर दिखाई देगी। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर? देन अब हम बात कर लेते हैं इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, क्वेश्चन में आपको या तो कोई वर्ड दे देगा, ठीक है, वर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो कैपिटल लेटर्स में होगा, स्मॉल लेटर्स में हो सकता है, या फिर कोई नंबर का एक ग्रुप दे देगा, ठीक है, या फिर कोई इमेज दे देगा, ठीक है, या फिर क्लॉक पे बेस्ड क्वेश्चन दे देगा। ये चारों टाइप होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के। वर्ड की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपके सामने लिखा राम, तो आपसे ये पूछ लेगा कि भाई ये एक वर्ड है, इस वर्ड का आपको मिरर इमेज बताना है या वाटर इमेज बताना है, राइट। नंबर की बात कर लो तो यहाँ पे दे देगा 1 2 7 9, इसका मिरर इमेज या वाटर इमेज बताना है, ठीक है। इमेज कोई भी इमेज दे सकता है। ये ऐसा एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ सर्कल है, और यहाँ पर है स्क्वायर, रेक्टेंगल। अब इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा या वाटर इमेज क्या होगा। क्लॉक पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इसको मैं क्लॉक टॉपिक जब पढ़ेंगे तब हम करेंगे कि इसका मिरर इमेज का उसका फॉर्मूला होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट होता है, तो वहां पर हम पढ़ेंगे। क्या होता है उसमें पूछ लिया जाएगा कि 9:30 टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहा है, ठीक है। अब 9:30 क्लॉक की अगर हम बात करें तो ये क्लॉक है, ये
क्लॉक हो जाएगा। इस क्लॉक में 9:30 बज रहे हैं, ठीक है। अब 9:30 बज रहे हैं, मतलब यहाँ पर है ये आपका आर हैंड होगा और ये मिनट हैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलेगा इसका मिरर इमेज क्या होगा, उसमें क्या टाइम हो रहा होगा। इमेज नहीं पूछेगा आपसे, टाइम पूछ लेगा कि क्या टाइम हो रहा है मिरर इमेज में, या फिर मिरर इमेज दे देगा और पूछेगा एक्चुअल में कितना टाइम हो रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों टाइप हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के, है ना। तो यहाँ पर हम देख लेंगे आगे क्या क्वेश्चन होगा। 2:30 या फिर 3:30, ये एक्चुअल आंसर है भी या नहीं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इस टॉपिक में ये 3 तरह के क्वेश्चन करेंगे, वर्ड बेस्ड, इमेज बेस्ड और नंबर बेस्ड। क्लियर हो गया। चलो अब हम बात करते हैं आगे। मैंने बात कर ली मिरर की, अब मैं बात कर लेती हूँ वाटर इमेज की। तो वाटर इमेज की अगर बात होगी तो वाटर इमेज में क्या चेंजेस आते हैं। बिल्कुल मानो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मिरर की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने। ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे मिरर की पोजीशन चेंज होती है, क्या होता है एक्चुअल में, मेंशन होता है नहीं होता है, तो वो चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है। वाटर इमेज में आपने देखा होगा कि क्या होता है जब हम बात करें पानी की, तो पानी में अगर जैसे यहाँ पर ये एल है, तो एल वाटर इमेज में कैसा बनेगा ये हमें देखना है। तो ध्यान रखेंगे पानी का मिरर का वाटर इमेज में जो चेंजेस आते हैं वो होता है ऐसे। ऐसे मतलब इसमें क्या होता है, टॉप वाली जो चीजें होती हैं वो बॉटम में चले जाती है, ऊपर वाली, ठीक है, नीचे चले जाती है, और नीचे वाली जो चीजें होती हैं वो ऊपर आ जाती है। बॉटम वाली कहाँ चले जाती है, टॉप। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि टॉप एंड बॉटम में ऐसे चेंजेस होते हैं वाटर इमेज। जैसे अगर सी की बात करें तो सी तो वाटर इमेज में एज इट इज होगा, यस और नो। कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको, है ना। सी जो है वाटर इमेज में एज एज इट इज होगा, लेकिन मिरर इमेज में एकदम चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ए की, तो ए जो है वो मिरर इमेज में एज इट इज रहेगा, लेकिन वाटर इमेज में चेंज हो जाएगा। वाटर इमेज में ऐसा बनेगा। ललित अभी हम लोग सिर्फ एक कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं कि वहां पर उसका जो मिरर इमेज है, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उस पे बात कर रहे हैं। मिरर की पोजीशन चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे, उसमें सारी बातें होगी अभी, ठीक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है। अभी मैं स्टैंडर्डाइज बात कर रही हूँ कि अगर, क्योंकि क्या होता है जनरली वहां मेंशन अगर नहीं है तो हम राइट में ही मानते हैं मिरर को, ठीक है। यहाँ राइट में ही मानते कि ये मिरर है, और अगर ये मिरर है तो इसका इमेज इस तरीके से बनेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वेश्चन में नहीं बोला है तो भी आपको राइट में ही मानना है, ठीक है। तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सारे डिटेल्ड बात कर लेते हैं नंबर्स से लेके अल्फाबेट्स की, ठीक है। अल्फाबेट्स तो A to Z बहुत सारे हैं, तो मैं आपको उसका मैंने पूरा चार्ट लेके आई हूँ, वो दिखा दूंगी। पहले हम नंबर्स की बात कर लेते हैं। जैसे ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसकी हम सबसे पहले मिरर इमेज और वाटर इमेज की बात करते हैं, ठीक है। चलिए बताएंगे मुझे मिरर इमेज कैसी बनेगी। इस तरीके से ये हुई मिरर इमेज, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये राइट, ये वाला जो पार्ट है ये राइट में दिख रहा है और ये है लेफ्ट में। तो यहाँ हमने ये राइट में कर दिया और ये जो है लेफ्ट में हो गया। इसी का वाटर इमेज कैसे बनेगा, वाटर इमेज कैसे बनेगा, इस तरीके से ये, ठीक है। देन ये 2 है, मिरर इमेज में 2 इस तरीके से बनेगा, वाटर इमेज में
इस तरीके से बनेगा। 3 की बात करें तो मिरर इमेज में 3 इस तरीके से बनेगा उल्टा, यहाँ पे जस्ट इस तरीके से 3 बनेगा। ठीक है, 4 डिपेंड करता है आप कैसे बना रहे हो। मैंने ऐसा 4 बनाया है तो मिरर इमेज में ऐसा बनेगा। ठीक है, वाटर इमेज में लाइक दिस। 5 ठीक है, इस तरीके से डिफरेंस आपको दिख रहा है, डिफरेंसेस हैं। ठीक है, 6 इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा। एट तो एज इट इज बनेगा मिरर इमेज में, और वाटर इमेज में भी लगभग एक जैसे ही बनेगा। 9 यहाँ पर ऐसा हो जाएगा और इसमें हो जाएगा ऐसा। इस तरीके से बनेंगे नंबर्स। बिल्कुल, संकल्प एकदम सही कह रहे हैं आप कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर लो। नोटबुक उल्टा करके बना लो। हाँ सॉरी, ये ऐसा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये नंबर्स की हो गई। अब हम बात कर लेते हैं लेटर्स के लिए। लेटर्स के लिए कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की मैं पीडीएफ दे दूंगी तो उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप वहां देख लीजिएगा। ए एज इट इज है मिरर इमेज में, लेकिन वाटर में चेंज है। बी यहाँ पर देखो उल्टा है, सी सेम है, सी यहाँ पर भी यहाँ उल्टा है, यहाँ सेम है। ठीक है, डी की बात करो, सारे लेटर्स हमें ध्यान देने हैं क्योंकि ये स्मॉल पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़े। इसका इसका समझ में आ गया सभी को। अब ये तो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा क्योंकि बार बार हम इस पेज पे तो आएंगे नहीं। तो अपन को एक चीज समझ में आ गया कि लेफ्ट राइट किस में चेंजेस होते हैं, मिरर में, एंड टॉप एंड बॉटम जो चेंजेस होते हैं वो किस में होते हैं, वाटर में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब मतलब वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज आप बताएंगे कि क्या होगा इसका।
चलिए बताइए क्या आंसर होगा। सभी के आंसर्स आ गए भाई। किसी ने आंसर बी दिया है, किसी ने सी दिया है। ये तो मिरर इमेज है। अच्छा वाटर इमेज क्या होगा? गलत आंसर नहीं दीजिए भाई, इस क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए आंसर, फिर भी गलत ही आ रहे हैं सारे आंसर्स। सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ए भी आ गया, बी सी डी बस नहीं दिख रहा है मुझे, बाकी ए बी सी तो तीनों दिख रहे हैं। कुछ कुछ लोगों ने तो एज इट इज जो इमेज है वही दे दिया आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो इमेज है एज इट इज वही ऑप्शन नंबर सी दे दिया। नहीं, कुछ एरो में बस चेंजेस हैं और कुछ नहीं। भाई वाटर इमेज बनाना है हमें, मिरर इमेज नहीं। मिरर इमेज बनाते तो कैसा होता? एरो यहाँ होगा, ये सर्कल यहाँ होगा। क्या मिरर के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं करता? क्या बोल रहे हैं? लाई नहीं करता। हम्म बताओ भाई आंसर क्या होगा? वाटर इमेज पूछ रहे हैं यहाँ पर। चलो अच्छा, इसमें प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो सबसे पहले हम लेटर्स से शुरुआत करते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेते हैं जो लेटर्स की बात कर लेते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। कोई बात नहीं सौरभ, सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो इजी पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस जो है लेटर्स बेस्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे वाटर इमेज पे, और वो भी इमेज वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, पहले लेटर्स की बात कर लेते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर? आपको ये बताना है कि इसका इमेज कौन सी, मिरर इमेज क्या बनेगी? मिरर इमेज। अब एक बात ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन में मेंशन हो, अगर होता है कि मिरर, इन्होंने मिरर को चेंज किया, जनरली क्या होता है, देखो एक बात ध्यान रखना, अगर मिरर की बात होगी तो मिरर को जनरली यहाँ पे रखा जाता है, राइट साइड में। जनरली बोल रही हूँ। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि नहीं भाई ये मिरर ना होके हम मिरर को चेंज कर देते हैं, अब इन्होंने मिरर को क्या कर दिया, मिरर को यहाँ पर एक हाँ, मिरर को इन्होंने चेंज कर दिया, मिरर को यहाँ पर लगा दिया, ए बी एक लाइन बना दी और ये लाइन को बोल दिया कि भाई ये मिरर है। अब ये मिरर होगा तो इमेज, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, छवि जो बनेगी वो एकदम अलग बनेगी, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिरर होने पे अलग, यहाँ पर मिरर होने पे अलग, यहाँ पर मिरर होने पे अलग बनती है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में मिरर का पोजीशन क्या है। अभी अगर यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जब भी बात होगी तो आप उसको बाय डिफॉल्ट राइट में ही मानोगे। तो यहाँ पर मिरर के सबसे करीब है ई,
तो ई इस तरीके से बनेगा। अब इस तरीके से बनेगा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गए, बी एंड डी ऑप्शन तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गए, यस और नो। अब हमारे पास ए एंड सी ऑप्शन ही बच रहा है। अब ए एंड सी अगर बच रहा है तो अब बताओ ए एंड सी में ई के बाद आएगा जी, और जी किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा कुछ ही बनेगा हम जैसे बनाते हैं। उसके बाद ए ऐसा बनेगा, है ना, ए एज इट इज बनेगा, एम भी एज इट इज बनेगा और आई भी एज इट इज बनेगा, लेकिन इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ जी इसमें सीधा बना दिया, ये भी गलत है। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बस बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड कविता, बढ़े आगे। चलो अब बात कर लेते हैं एग्जाम्स। अब इसका भी हमें क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका क्या आंसर होगा। अब मैं यहाँ मिरर नहीं दिया तो हम लोग बाय डिफॉल्ट इसमें भी क्या मान लेंगे, राइट में, ठीक है। तो एस ऐसे बनेगा, इस तरीके से। अब इस तरीके से एस यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, ए और डी ऑप्शन ऐसे ही लैमिनेट हो गया, हमारे पास बी और सी बच रहा है। इसके बाद एम तो एज इट इज बनता है भाई, ए भी एज इट इज बनेगा, एक्स भी एज इट इज, ई लेकिन चेंज हो जाएगा, ई ऐसा बनेगा। अब यहाँ ई तो सीधा बना है, ये भी गलत, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगेन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट के बिल्कुल करेक्ट हैं आंसर्स। चलो वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स की बात हो गई है, स्मॉल लेटर्स में क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। लेटेस्ट की बात हो रही है, और लेटेस्ट का हमें क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो इसमें अगेन इसमें भी हम टी को इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ टी इस राइट में है तो लेफ्ट में हो जाएगा टी। तो अब बताओ, ये तो लेटेस्ट एज इट इज लिखा है, ये ऑप्शन गलत। यहाँ पर टी है लेकिन ये टी उल्टा है, ये गलत। यहाँ पर टी ये उल्टा है, ये भी गलत। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पूरा देखने की भी जरूरत समझ में नहीं आ रही आगे कि हम पूरा चेक करें। आंसर बिल्कुल डी होगा। रीता यादव आपका आंसर बेटा गलत है, सी नहीं होगा, डी होगा। क्यों? क्योंकि टी उन्होंने ऐसा बनाया है, ऐसा, तो हमें ऐसा बनाना होगा टी को, क्योंकि मिरर इमेज है ना। ठीक है, तो क्लियर हुआ सभी को? तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी हमसे यहाँ पर मिरर इमेज पूछा है, क्या पूछा है, मिरर इमेज। तो इसमें भी कहीं पर भी मिरर नहीं रखा, इसका मतलब है हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इन्होंने कहीं पर भी मिरर नहीं रखा, इसका मतलब है हमें उसको बाय डिफॉल्ट राइट में ही मानना होगा। मानना होगा राइट में टी है यहाँ पर, ये तो टी से शुरुआत हो रही है लेकिन टी उल्टा बना है, ये गलत। क्या मैम, ये आपको कैसे पता चलता है कि लेटर सेम रहेंगे, स्मॉल, क्या बोल रहे हैं, कौन बोला, ये ऊपर चला गया मैसेज। ठीक है, तो ये टी जो है इन्होंने सेम लिखा है, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पर ये तो पहले ही कुछ भी आ रहा है, तो क्यों पहले आ गया ऐसा, तो मतलब पी पहले आ गया, पी को उल्टा करके तो आएगा नहीं, है ना। टी आना चाहिए सबसे फर्स्ट लेटर, लेकिन ये टी सीधा नहीं होना चाहिए। यहाँ टी फर्स्ट लेटर कौन सा है, ये भी गलत है। टी यही होगा कि टी इस तरीके से होगा, है ना। ए कैसा बनेगा, अब भाई ये तो बना नहीं पाएंगे भाई, ऐसा कुछ होगा। देन पी ऐसा कुछ बनेगा, ये, ठीक है। आई एज इट इज रहेगा, एन ऐसा होगा, और ए वैसे ही होगा, और पी ऐसा। बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बस आपको देखना है, बना के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं है, कुछ भी बनेगा वो तो फिर बनाओगे तो गड़बड़, है ना। अब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की बात हो रही है, तो ए सबसे पहले आएगा, क्योंकि मिरर अगर यहाँ है, देखो सिंपल सी बात है, मिरर से जो जितना करीब होगा वो उतना करीब ही रहेगा,
और जो जितना दूर है वो दूर ही रहेगा, ऐसा है। जैसे सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं और यहाँ सर्कल, इसका मिरर इमेज पूछूंगी तो ये स्क्वायर में ट्राइंगल पहले आएगा और फिर आएगा स्क्वायर सर्कल, ऐसा, ठीक है। तो ए सबसे पहले आएगा, ए वाले ऑप्शन देख लो, ये है तो दो इलेमिनेट हो गए, है ना। अब ए, यहाँ इन्होंने सीधा सीधा ए बना दिया तो भी गलत है, इसका आंसर सीधा सीधा समझ में आ रहा है क्या होगा, बी। 12th का बी और ए का है सी। चलो 13 पे आओ। 13 का क्या है आंसर, सी दे रहे हैं आंसर 13 का। 13 पे बात करते हैं जजमेंट, तो टी पहले आ जाएगा और टी तो एज इट इज आएगा। अब टी से शुरुआत होने वाले 3 ऑप्शन है, एक हट गया। एन 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 एन, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि एन ऐसा है, ऐसा, तो इसका एन कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा क्या, यस। तो ये ऑप्शन अगेन हट गया, ए एंड डी हट गए। अब हमारे पास बी एंड सी है, तो टी के बाद एन ऐसा बनेगा और ई जो है, ई इस तरीके से बनेगा। देन जी, ई के बाद जी आना चाहिए, सॉरी एम आना चाहिए, एम है, फिर ई, फिर जी। अब देखो जी इन्होंने ऐसा सीधा बना दिया, लेकिन जी तो गलत है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अब बात कर लो, इसका आंसर था सी, इसका आंसर क्या था, ए बी, और यहाँ पर इसका आंसर क्या था, सी। अब आ जाते हैं यहाँ पर 14th पे। 14th में 4 सबसे पहले आएगा, लेकिन 4 इस तरीके से होगा। अब ये एक 4 दिख रहा है, ये 4 है, ये 4 है, ये तो गलत है, ठीक है। अब 4 के बाद 3 इन्होंने बनाया, ये 3 इन्होंने सीधा सीधा बना दिया, लेकिन ये भी गलत है, सीधा कहाँ होगा, अगर ये 3 है तो इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा। तो 3 का ये दोनों ऑप्शन हमारे पास अभी बाकी है। अब 2 इन्होंने सीधा बना दिया, लेकिन इसमें 2 का मिरर इमेज इस तरीके से बनेगा, तो ये भी गलत, हमारे पास एक ही आंसर दिख रहा है, क्या, सी, बिल्कुल। 15 का आंसर बताओ क्या होगा, ललित बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि 3 तो और किसी में दिख ही नहीं रहा, ऐसा 3 होना चाहिए ना इस तरीके से, ये तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो आंसर यही होगा, ठीक है, बिल्कुल। सभी को क्लियर हो गया, बिल्कुल शैलेंद्र, मैसेज आ रहे हैं आपके, सारे सही हैं, वेरी गुड, जिनके भी करेक्ट है सारे, बिल्कुल वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं आगे, इमेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इमेज के हम क्वेश्चंस अब करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आगे वाटर इमेज पे बढ़ रहे हैं, आगे वाटर इमेज की बात कर लेते हैं। अब वाटर इमेज में क्वेश्चंस कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे, ठीक है। यहाँ वर्ड बेस्ड है। अब वाटर में ओ तो ओ ही रहेगा, क्या होता है देखो ऐसा समझो, जैसे राम है ना, तो मिरर इमेज में और वाटर इमेज में क्या आएगा, मिरर इमेज में पहले एम आएगा, फिर ए आएगा और फिर आर आएगा, ऐसे। लेकिन वाटर इमेज में आर ही रहेगा पहले, लेकिन आर उल्टा रहेगा, ए भी उल्टा और एम भी उल्टा, ऐसा। क्या होता है वाटर इमेज की जब बात होगी तो बाय डिफॉल्ट हम इसको यहाँ मानते हैं, पानी तो यहीं रहेगा, इधर उधर तो हो नहीं सकता, किसी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के नीचे ही पानी रहेगा तभी उसकी इमेज बनेगी, तो इस तरीके से, ठीक है। तो अभी यहाँ ओ तो पहले ही होना चाहिए, ओ हमें फर्स्ट लेटर ही दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ डबल ओ हो गया, ये भी गलत, यहाँ ओ डबल डी है, ओ डबल डी है, यहाँ डी आ गया पहले, तो ये भी गलत। अब हमारे पास इलेमिनेट हमने कर दिए दो ऑप्शंस को, है ना, दो ऑप्शंस को इलेमिनेट कर दिए, तो अब बताओ, ओ तो एज इट इज ही रहेगा ना, और डी भी एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि मिरर इमेज अगर डी की बात सॉरी वाटर इमेज में डी का ये टॉप है, ये बॉटम, ये टॉप है, ये बॉटम है, तो टॉप बॉटम तो सेम है, सेम है तो सेम ही बनेगा बस। तो मतलब आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। चलिए आगे। अब बात कर लेते हैं किक, किक वर्ड के, किक है और इस वर्ड में
हमें यहाँ पर के कैसा रहेगा, के का ऑपोजिट के ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका टॉप एंड बॉटम दोनों सेम है ना, जैसे बी का सेम होता है, बी का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ये सेम है, तो वैसे ही सेम रहेगा बी का भी। तो यहाँ पर भी के, ये तो मिरर इमेज की बात होगी, के एज इट इज होना चाहिए, के एज इट इज होना चाहिए, नहीं है, मतलब बी और डी में आंसर होगा, बी एंड डी में आंसर होगा। अब के, उसके बाद आई भी एज इट इज होगा, सी भी एज इट इज होगा, के भी बिल्कुल, तो आंसर क्या होगा, डी। यहाँ सी गड़बड़ हो गया, सी का मिरर इमेज इन्होंने बना दिया, तो आंसर क्या होगा 17 का डी। अब बात कर लेते हैं एटीन का, क्या होगा आंसर। 18 का आंसर होगा, सब आंसर 1 दे रहे हैं, वेरी गुड। बहुत सिंपल सिंपल है, क्योंकि वाटर इमेज एज इट इज बनेगा उन लेटर्स का जो ये देखो सिमिलर दिख रहे हैं। इसका चेंज होगा कि जैसे ए है, इसका वाटर इमेज अलग बनेगा क्योंकि इसका टॉप अलग है, बॉटम अलग अलग है, ठीक है। वैसे डिस्क 19 की अगर हम बात करें तो 19 में ये सी आ गया पहले, ये तो गलत है भाई, सी पहले आ गया, गलत है। डी आई एस, एस थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। और एस किस तरीके से रहेगा बताओ। एस में चेंजेस आएंगे है ना, क्योंकि इसका टॉप एंड बॉटम की अगर बात करें तो ये राइट साइड में खत्म हो रहा है, ये लेफ्ट साइड में खत्म हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ डी नहीं होगा। अब स्मॉल लेटर की बात कर लेते हैं, आर आई एस ई, तो आर तो एज इट इज रहेगा, यस नो, नो, क्यों, क्योंकि आर इन्होंने ऐसे बनाया है, ठीक है। तो अभी हमारे पास इसका जो बॉटम है ये ऐसा बनेगा आर, ठीक है। और आई यहां हो जाएगा उल्टा, एस भी उल्टा हो जाएगा, ई भी उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से। तो ई तो लास्ट में आएगा, यहाँ आर आ रहा है, ये तो उल्टा हो गया ई, ये भी गलत है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या इतना क्लियर हुआ, फटाफट से बताओ, क्या इतना क्लियर हुआ। देखो आज हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेने वाले हैं कि आगे क्वेश्चंस में गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा ये प्रैक्टिस का ही खेल है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना दिमाग चलाओगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो उतने क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज नहीं। श्वेता आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेज किया है। हाँ भाई बना लो आप उल्टा, ये देख लो कौन बोल रहा है, रितु। ये इतना इजीली बनता नहीं है ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। आज क्या अमन क्या कह रहे हैं, आज बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ। अच्छा क्या डाउट था आपको इतने दिनों से। हाँ चलिए, तो बड़े आगे, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। इसकी इसमें ये बोला दर्पण को दाई ओर स्थापित किया जाए। देखो मेंशन हो ना हो, हमें तो दाई ओर ही रखना है। मेंशन है होता है, कुछ चेंजेस होते हैं तो ठीक है। इस पे क्या होगा क्वेश्चन, ये 4 आना चाहिए पहले। अब 4 कैसे आएगा, ये तो 4 होगा नहीं, सीधा सीधा गलत है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो हमारे पास ए और सी तो गलत हो गए, बी और डी ऑप्शन ही बच रहे हैं। जस्ट सेकेंड, क्या बोला है इन्होंने, मिरर इमेज बोला ना, हाँ। मिरर में 2 ऐसे बनेगा, आर बिल्कुल सही है, ई ऐसे ही बनेगा, 5 5 यहाँ सीधा सीधा बना दिया, 5 होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन। चलो तो अब हम कुछ वाटर इमेज और मिरर इमेज के इमेज वाले, आकृति वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं। चलो फिर इसी क्वेश्चन पे आ गए हम वापस।
तो बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का अब क्या होगा आंसर। अब तो आप बता सकते हो कि अब जल प्रतिबिंब वाटर इमेज कैसा बनेगा। हाँ, अब तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस, सभी आंसर बी दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है, बी ही होगा आंसर। ठीक है, ये तो इसमें अगर हम बात करें तो ये तो गड़बड़ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस इधर ये लाइन तो ऐसी है, लेकिन वाटर इमेज में तो चेंज हो जाता है ना, ये वाला पार्ट ऊपर आना चाहिए हमें। ठीक है, हाँ मनीष मिश्रा, आपके मैसेजेस आ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये पार्ट को हमें ऊपर लाना है, तो ये ऊपर यहाँ पर ही आएगा, इस ऑप्शन में ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि आप देखते हो कि टॉप वाला पार्ट है जो नीचे आ जाएगा, बॉटम वाली चीजें ऊपर आ जाएगी, तो आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। बिल्कुल, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है। इसका मिरर इमेज भी लगभग ऐसा ही बनेगा। मिरर इमेज कैसे बनेगा? मिरर इमेज बताओ। ये वाला जो पार्ट है ये राइट यहाँ आ जाएगा ऐसा, इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये जो ये वाली लाइन है ये ऐसे ही रहेगी मिरर इमेज में भी। चलो साइन, बाकी हाँ वो एरो और साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब चेंज, हमें आंसर करना है दर्पण प्रतिबिंब, बट यहाँ पर मिरर को चेंज कर दिया। अब यहाँ लेफ्ट साइड में, अब बताओ, लेफ्ट में है तो यही लेफ्ट में बनाने की कोशिश करो। यहाँ पर देखना, ठीक है, ये है। अब इस इमेज में ये वाली जो लाइन है, ये जो डायगोनली ऑपोजिट है ना, तो ये ऐसी है, तो ये इस दर्पण में ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ कहीं, कहां पर, यहाँ कहीं सर्कल होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्कल मिरर से जितना पास है उतना ही पास रहेगा। फिर एरो जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा, और इस तरीके से कौन सी इमेज दिखाई दे रही है? इमेज दिखाई दे रही है ऐसी हमें, कौन सी? ऑप्शन नंबर बता दो भाई, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल, वेरी गुड, सभी के आंसर्स एक ही ऑप्शन दिख रहा है पूरे चैट बॉक्स में, सी सी सी, वेरी गुड। चलो तो बढ़े आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी भी देखो देखो, एक बात ये ध्यान रखना, वाटर इमेज में कभी भी वो ये नहीं बोलेगा कि लेफ्ट में हो गया या राइट में हो गया। ठीक है, लेकिन मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में मिरर को चेंज किया जा सकता है कि मिरर लेफ्ट में है, राइट में है, ऊपर है, नीचे है। लेकिन वाटर इमेज में कभी भी, एक बात ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि वो ये बोले कि वाटर वाटर की इमेज, वाटर को ऊपर रखने पर, नीचे रखने पर, लेफ्ट में, राइट में, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो तो अब हम आंसर देख लेते हैं। क्या आंसर? डी दे रहे हैं आंसर सब लोग, डी मतलब ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, चलो देखते हैं। हाँ, मिरर यहाँ भी नीचे रखा गया है। अब अगर मिरर नीचे है तो इसका ये मतलब है कि हमें इसकी क्या बनानी, मिरर इमेज बनानी है। तो आ, इस तरीके से कि इस बॉक्स होगा, ये एम को अगर हम मिरर इमेज बनाने जाएंगे, क्योंकि मिरर इमेज में नीचे मिरर है, तो मिरर बनेगा ऐसा, एम डब्ल्यू के बन जाएगा, और डब्ल्यू जो है वो एम के फॉर्म में बन जाएगा, मतलब ये। तो ये मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जिन्होंने भी आंसर डी दिया बिल्कुल सही है। चलो बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वाटर इमेज बनाना है हमें, है ना। तो वाटर इमेज में सबसे पहले तो ये देखो, ये जो लाइन है ये तो सीधी रहेगी एज इट इज, लेकिन ये टॉप बॉटम चेंज करना है तो बॉटम वाला टॉप में आएगा, ये राइट में है तो हमें राइट में ही रखना होगा ऐसे, ठीक है। अब हमें ये दिख रहा है कि राइट साइड घुमा हुआ, हमारे पास तीन ऑप्शन है, ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये आएगा ऐसे लेफ्ट में, ये तो डी भी गलत हो गया क्योंकि दोनों एक ही साइड है। अब ये है, ठीक है। इसके बाद अगर ये लाइन तो ऐसी रहेगी, लेकिन ट्रायंगल जहां है वही रहेगा, लेकिन उसका टॉप एंड बॉटम में चेंजेस हो जाएंगे, इधर वो यहाँ हो जाएगा और स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा, ए में तो दोनों ही ट्रायंगल बना दिया भाई इन्होंने तो, है ना। तो आंसर क्या होगा, सी। अंकुश आपके मैसेजेस आ रहे हैं, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पहले ही बोला है कि mx जो है वो एक लाइन है जो ये बताती कि ये मिरर है, जबकि दर्पण mx की स्थिति में, मतलब जो मिरर है वो ये है। अब अगर ये मिरर है तो हमें बताना है इसका इमेज कैसे बनेगा। हम्म, बी, ए सब आंसर आ रहे हैं, ए भी आया, विक्रांत का कहना है ए, बी, ओके। शैलेंद्र आपका कहना सी, अच्छा। सब आंसर आ रहे हैं, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी नहीं आया बस। चलो देख लेते हैं इसमें है क्या चेंजेस, ये बताओ। देखो सिंपल इतना तो एज इट इज रहेगा, ये वाला पार्ट लाइनिंग में ही दिक्कत आएगी थोड़ी सी, ठीक है। ये और ये एज इट इज ही रहेगा। अब लाइनिंग कैसी रहेगी ये देखना है मेन। बी और सी ऑप्शन सेम है, अच्छा। हम्म, सेम है। बिल्कुल, तो यहाँ आंसर बी या सी कोई भी दे दो, दोनों अगर सेम है तो आंसर, वैसे तो यही इमेज बनेगी, है ना। ये बी और सी वाली जो इमेज है यही बनेगी, लाइनिंग का मेन है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ऐसी लाइनिंग है तो ये ऐसी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलो, तो ये क्लियर हो गया, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर मिरर इमेज बनाना है, ऑप्शन बी सी सब आ रहे हैं। क्या ललित आप कुछ कह रहे हैं? देखो ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में ये जो है एक ये जो लाइन है ना, ये नीचे है, ठीक है। तो मिरर इमेज की बात होगी तो ये यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है।
और ये ऐसा बनेगा, मतलब ये, तो ये इमेज हमें ए और सी में दिख रही है, बी और डी तो बिल्कुल गलत जा रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। बी और किस में दिख रही है, ए और सी में, बाकी बी और डी तो गलत जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो ये है, ठीक है, ये वाला जो कर्व है ये कहाँ पर आना चाहिए, ये यहाँ पर आ रहा है, ये तो एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आना ही नहीं चाहिए, यहाँ का इमेज बनेगा ऐसा, लेकिन यहाँ तो दिया नहीं है वो कर्व, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होना चाहिए। ए रॉन्ग होगा। हाँ जी बोलिए, रोहित बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। मैम ये सी वाला कैसे करेक्ट होगा? मेरा सोचना ये है कि सर्कल तो सर्कल ही रहेगा मिरर इमेज में, ठीक है। अगर जो एन साइड वाली स्लैश है, एन साइड वाली जो लाइन है, देखिए जो स्लैंट लाइन है, ये जब उस तरफ को होगी, है ना, तो ये बी वाली लाइन में चेंज होगा ना। हाँ हाँ, इस लाइन को 1 2 3 4 मार्क कर दीजिए, 1 2 3 4, इसको 1, उसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है मैम, एक बार आप मार्क कर दीजिए 1 2 3 4 लाइनों को। चलो 1 2 3 4। अब ये देखिए, अगर मैं ये जो 2 वाली लाइन है वो इस बी वाले में मैं अगर देखता हूं तो वो 2 वाली लाइन ये बी वाले में होनी चाहिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये हाँ, 3 वाली लाइन सेम एज इट इज वहां चली जाएगी। 3 वाली लाइन सेम एज इट इज चली जाएगी, 1 वाली लाइन सेम एज इट इज वहां चली जाएगी। आपका कहना है कि बी आंसर होना चाहिए। यस मैम। वो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मिरर राइट में नहीं है। अगर राइट में होता तो बिल्कुल आपका आंसर बी होता, तब बिल्कुल करेक्ट होता आप बी आंसर। मिरर को इन्होंने नीचे रख दिया है, अब नीचे कर देने से वो क्वेश्चन में नहीं थे, हम सुन ही नहीं पाए। देख ठीक ठीक, ओके। चलिए, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताएंगे मिरर। हाँ, इस क्वेश्चन में भी ध्यान रखना कि यहाँ पी क्यू जो लाइन दी है नीचे, ये आपकी मिरर है, ये आपका मिरर की लाइन दी है कि यहाँ मिरर अगर होगा तो क्या बनेगा। अब बताना है आंसर, ठीक है। देखो, अगर नीचे मिरर की लाइन आ गई ना, तो एक बात ध्यान रखना, वो वाटर इमेज की तरह इमेज बनेगी, राइट। चलो बी सी आंसर आ रहे हैं। बी आंसर आ रहा है, सी भी दे रहे हैं भाई। सब सोच समझ के दो भाई आंसर। ऐसे तुक्का नहीं चलेगा इधर। आज ये भी पूछने वाले हैं कि किसके कितने क्वेश्चन सही, मतलब सारे अगर सही है तो किस 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 के सारे क्वेश्चंस के आंसर सही हैं, ये आप लोग मुझे बताएंगे लास्ट में। बी आंसर आ रहा है, ज्यादातर लोगों का आंसर बी है, बाकी कुछ कुछ ने सी भी दिया है। चलो भाई देखते हैं। अच्छा, यामिनी ने आंसर ए भी दे दिया। सब आंसर आ जाते हैं, सारे ऑप्शंस आंसर में होते हैं। चलो सब आंसर दे रहे हैं, यहां पर देख लेते हैं क्या होगा। देखो सर्कल तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन मिरर नीचे है, तो ये जो एरो वाली लाइन है ना, वो कहाँ बनेगी? इसमें लेफ्ट राइट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, टॉप बॉटम में बस चेंज होगा। टॉप बॉटम मतलब ये अगर टॉप में है तो बॉटम में हो जाएगा, ऐसा, ये इस तरीके से बस। तो इस तरीके से इमेज कौन सी बन रही? ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो एक ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज दी। सारे क्वेश्चन सही हुए हैं तो पार्टी मिलेगी। अच्छा, पार्टी कौन, आप दोगे? सारे स्टूडेंट को पार्टी आप दोगे ना?
कोई पार्टी वार्टी नहीं है। ये तो पार्टी तब मिलेगी जब सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, फिर तो पार्टी पार्टी है बिल्कुल। चलो तो आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, वाटर इमेज भी यही होगी। इस फिगर की वाटर इमेज की बात होगी तो वाटर इमेज भी यही बनने वाली है इस फिगर, इस क्वेश्चन की। किसने पूछा था वाटर इमेज? अब है इसकी वाटर इमेज भी बेटा ऐसे ही बनेगी, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चंस तो हो गए हैं। चलो ये बताओ, बेटा इनपुट आउटपुट तो हो गया है रोहित। ये तो 1:30 की क्लास में मैंने लगभग 3 क्लासेस और एक्स्ट्रा ली थी, 1:30 की क्लासेस। तो रिकॉर्डेड सेशन होगा उसका, एक बार आप देख लीजिएगा। हाँ रोहित। अरे मैम, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग सर से बात हुई थी, मैनेजमेंट से बात हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि इसी बैच टाइम पर 11:30 या जब भी आपका टाइम लगता है 9:30 पे, ये कोडिंग डिकोडिंग या इनपुट आउटपुट वाली जो इतने भी इसके टॉपिक्स हैं, ये मोस्टली बच्चों को क्लियर नहीं हुए थे। उस दिन सबने ये बोला था, तो इसी टाइम पे क्लियर कराया जाए, क्योंकि 1:30 बजे मैम ये आउट ऑफ टाइम हो जाता है, किसी को कोड निकालना है, कोई सर्विस एम्प्लॉय है। तो इसका रिकॉर्डेड सेशन होगा ना, वो आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये तो क्लास में हो चुका है। कौन कौन थे एक बार बताएंगे, अगर कोई था तो प्रेजेंट था उस क्लास में। मैंने इवन जब आपने कहा कि नेट इशू था तो उसका वो क्लास भी रिपीट किया पूरा। 2 क्लास एक्स्ट्रा हमारी क्लासेस हुई थी। जी मैम, ललित थे, और कौन था? हो गई ललित, हाँ बिल्कुल। एक बार रिकॉर्डेड देख लीजिए रोहित, अगर उसमें कोई डाउट आता है तो उसको पूछ लीजिएगा। नुपुर का कहना भी, हाँ यस मैम, इनपुट आउटपुट की काफी क्लासेस हो चुकी है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस अगर है तो देखिए, अगर कोई डाउट आता है तो उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है मैम। नुपुर निधि अग्रवाल, बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी। मैम जैसे अभी ये भैया बोल रहे थे, हमारी मैनेजमेंट से बात हुई थी मैम, मशीन में थोड़ा मैम डाउट था उसमें। मैम एक्चुअली आपने ली थी क्लास है, हमने देखा है मैम, लेकिन एक्चुअली प्रीवियस पेपर में जो भी मतलब मैंने देखा है मैम, 2-3 क्वेश्चन कम से कम दिए हुए हैं। तो मैम थोड़ा वो टॉपिक मतलब क्लियर नहीं है मैम, कहने का मतलब है कि 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि देखते ही हम आंसर मतलब थोड़ा सा कर लें। तो मैम उसका कुछ सॉल्यूशन होगा मैम कि मतलब आप क्या तो एक बार और क्लास ले लीजिए, या फिर जैसे भी मैम आपको सही लगे। ठीक है ना, एक काम करेंगे, ये टाइम मेरे लिए सूटेबल है एक्चुअली। 9:30 पॉसिबल नहीं हो पाता है क्लास अभी लेना, ठीक है, मॉर्निंग में। तो 11:30 पे क्लास लेना पॉसिबल है मेरे लिए, तो मैं एक बार बात कर लूंगी, तो इसी टाइम में। हाँ एक प्रॉब्लम होती मैम, ये 1:30 बजे मैम उस दिन भी हमने बोला था, मैम जो सेशन हुआ था उन सबने सेशन लिया था मैम, उसने बोला था हमने कि 1:30 बजे क्लास ना लगाई जाए मैम, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है मैम सुबह से 1 बजे तक मैम। और आज भी मैम उन्होंने मैथ की क्लास लगा दी, डेली क्लास लगाई जा रही है मैम। अभी 2 दिन से केमिस्ट्री की लगाई जा रही थी मैम, वो हमारी छूट गई है क्योंकि हम ले ही नहीं पाते 1 बजे के बाद क्लास। तो मैम उन्होंने तो बोला था कि इसके हम लिए तो करेंगे मैम, आपको सर से ही बात कर। वीकेंड में ये कर लेंगे। तो मैम फिर आज फिर वही नए टॉपिक के साथ इन्होंने मैथ की क्लास लगाई हुई है मैम, थोड़ा आप प्लीज बोल दीजिए। चलिए मैं ये बात को ऊपर पहुंचा दूंगी, बट ठीक है, कोई एक होगा, कोई सर वगैरह आके मैम जब बात भी कर आप लेंगे ये आप। क्लास लेना तो मैम इसी मतलब मॉर्निंग या मतलब जो बेटा भी देखो, ऐसा 11:30 एक ऐसा आपके बोलने से नहीं हो पॉसिबल है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, लेक्चर शेड्यूल जो करते हैं वो कोई फैकल्टी और भी बैचेस रनिंग होते हैं ना एट सेम आई टाइम। नो बट ठीक है कि आपकी बात को जो है आपका मैम इशू 1 मैं बजे के उसको। बाद प्रॉब्लम हो जाती है मैम, थोड़ा सा मैम हमें अपना भी कुछ करने का टाइम नहीं मिलता, मतलब अपनी थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई जैसे मतलब थोड़े और भी काम होते हैं।
ठीक है ठीक है, मैं इस बात को आपकी सर तक पहुंचा दूंगी, ठीक है। और मैम एक बार आप मशीन इनपुट का देख लीजिएगा मैम, क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम है मैम उस टॉपिक में। और किसको प्रॉब्लम है मशीन इनपुट में? देखो एक बार टॉपिक में मुझे पहले और भी स्टूडेंट्स बता दीजिए कि अगर प्रॉब्लम है टॉपिक में बहुत ज्यादा, तो मैं और इस टॉपिक को एक बार फिर से हम लोग स्टार्टिंग से कर लेंगे, क्योंकि उस दिन नेट का इशू था। हाँ जी, क्योंकि मैम मैंने प्रीवियस पेपर में देखा है, तो मुझे जब से लगा है कि हाँ, क्या देखा आपने, क्या डिफरेंस दिख रहा है प्रीवियस पेपर में, क्या देखा आपने? हाँ जी मैम, मतलब थोड़ा सा ना मुझे वो क्लियर ही नहीं हो रहा था मैम, कि मतलब कैसे असेंडिंग में, मतलब वो तो मुझे पता है असेंडिंग में क्या होता है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे अरेंज करें, कैसे मतलब उसे वहां से उठा कर इधर उधर करें मैम, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। आपने स्टार्टिंग से क्लास अटेंड की थी क्या लाइव, मतलब रिकॉर्डेड नहीं की? थी मैम। अच्छा चलो ठीक है, ये टॉपिक में अगर इशू है, या तो प्रीवियस पेपर में थोड़ा हार्ड दे रखा हो मैम, ये हो सकता है मैम, मतलब कहने का मतलब है कि मैम वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। चलो ठीक है, ये टॉपिक में अगर स्टूडेंट्स को डाउट है तो एक बार फिर से ये टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, ओके। दिनेश जी, कोई डाउट है आपको, कुछ बोलना चाह रहे हैं? दिनेश यादव, बोलिए। मैडम उस दिन प्रणाम। जी बोलिए। उस दिन ये बात हुई थी कि मतलब कि जो नए बच्चे हैं उन लोगों के लिए जो स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही है, ये अलग से चलाई जा रही है, जो मतलब बाद में बच्चे आए हैं। तो हम लोग सोचे कि बाद वाले बच्चों को जो पीछे वाला क्लास हम लोग किए हैं वो चलेगा, लेकिन बाद में जब ये चलने लगा तो बाद में पता लगा कि हम लोगों को वो भी क्लास चल रहा है। देखिए दिनेश, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पहले तो एक चीज हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो भी क्लास में चल रहा है, अगर वो फ्रेश टॉपिक है, जैसे आज का टॉपिक था मिरर इमेज, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब जो हमने पढ़ा, क्या ये टॉपिक क्लियर है आपको? ये तो क्लियर है मैडम जी। इसके बाद आपके सारे टॉपिक, देखो ये बैच ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खत्म हो जाने वाला है, ठीक है, सारे टॉपिक इसमें आगे कंटिन्यू होंगे, जो पढ़ा दिए हैं वो फिर से आएंगे वापस से, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हो चुके हैं जिनका जो आते हैं एग्जाम में वो सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 80% सिलेबस हमारा कवर हो चुका है रीजनिंग का, 20% बाकी है। तो आपको बस आपका फोकस ये होना चाहिए सर कि आपको अगर क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो वो क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पर इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। कोई न्यू बैच और पुराने बैच से कुछ परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, न्यू बैच पुराने बैच से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि क्लास में जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा क्लियर होना चाहिए, मैडम जो पढ़ा रही है वो हमें समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। तो मैडम ये बात है, तो हम लोगों को समझ में आए तो ठीक है, अगर हम लोग उसको पढ़े ही नहीं तो समझ में आएगा कैसे? आप पढ़िए ना, आज जाके आप मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चंस लगाओ, अगर इसके डाउट आते हैं तो ग्रुप पे डालो इस टॉपिक की सिर्फ, ठीक है, क्योंकि आज आपको फ्रेश टॉपिक आपने सामने पढ़ा है, अगर इसमें कोई उसके सारे क्वेश्चंस लगाओ, जितने हो सकते हैं, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है सारे लगाइए आप 1 से 2 दिन में, जब तक न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं होता रीजनिंग का। इसके बाद इसमें अगर कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए मुझसे, फिर मैं कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगी, तो बस आपको टॉपिक वाइज चलते जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि टॉपिक ये क्लास खत्म हो रही है या कुछ कोई इशू आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं। ये टॉपिक अभी आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही है स्टूडेंट्स को, तो फिर से नए टॉपिक से हम लोग मतलब जो पढ़ लिए वो टॉपिक भी फिर से होने वाले हैं, ठीक है। ओके, ऋतु, ऋतु आप कुछ कह रहे हैं? नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते, बोलिए। मैम मैं जानती हूँ कि आपसे नहीं कहनी चाहिए क्लास वाली बात, लेकिन मैंने ना व्हाट्सएप नंबर पे कंप्लेन की थी इस बात की, अभी जो भाई लोगों ने मैम 1:30 बजे क्लास में शुरू से ही बताया गया था कि वो रिवीजन क्लास होंगे, जो कि पुराने रिवीजन के जो नए के लिए ना होगा, तो उसके बाद से हमने देखा 1:30 बजे क्लास में टॉपिक आए जा रहे हैं, तो वो लगाए भी जाए हमें उससे दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन ये है वो सारे टॉपिक 2 क्लास में कवर करवाए जाएंगे ना, जैसे 9:30 से 11 बजे तक की जो क्लास होती है और 11:30 से 1 बजे इन 2 क्लास फिर से हो तो है ना, बस यही कोड था मेरा। मान लीजिए आपने जैसे 1 बजे वाली क्लास में कोई टॉपिक हो लिंक की, यहाँ पे ना आप वो
मैम नहीं गए। जब मैंने बैच ज्वाइन किया था तो मैं 2 ही क्लास देख के की थी और उसमें तो यही मेंशन था कि इन्हीं 2 क्लासों में सारे टॉपिक कवर करवाए चलो जाएंगे। ठीक है, मैं ये वाली बात को ऊपर सर तक बात कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, अमन कुछ कह रहे हैं आप, अमन पांडे। जी मैम, मैं ये कह रहा था कि ये जो अल्फाबेटिकल वाले क्वेश्चन थे मैम कराए थे, उसमें थोड़ा डाउट है, उसको एक बार क्लास ले लीजिएगा। कौन सा अल्फाबेटिकल, और टॉपिक का नाम बताओ। वो जिसमें मैम वो मतलब नंबर टाइप में चलता था, पहले इंग्लिश था, फिर उसके बाद कोई एक अंक आ जाते थे। सीरीज ऐसे बोल रहे हो, ए बी, जी फिर सीरीज कह रहे हो? जी मैम। ठीक है, चलो अच्छा, मैं इसके जो भी बैच का इशू आ रहा है इसके बारे में मैं पहले सारी बात कर लेती हूँ सर से, उसके बाद ही मैं आपको कुछ कमिटमेंट करूंगी। पूरी क्लास को कि 1:30 बजे का क्या इशू है आप लोग का, जो भी है, या फिर मैं मैम दिक्कत ये है मैम कि जितने लोग इसमें पढ़ रहे हैं मैम वो शादीशुदा हैं और इनको टाइम नहीं मिलता है, जो है बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है कि सुबह से, आपको और बहुत पता है। चलो ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। भगवती सर की क्लास में सब लोग अपना अपना बताए थे, जितने लोग हैं, हम ही तो 3 लोग हैं जो शादीशुदा नहीं है, बाकी सब शादीशुदा हैं। अच्छा, चलो ठीक है भाई, आज बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत हैंड रेज हो रहे हैं, बोलिए कौन है ये? अंकुश। हेलो मैम, हाँ नमस्ते। जी नमस्ते, बोलिए। अमित भाई वो कौन है? अमन भाई, मैम गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ जॉब वाले भी हैं मैम, हम यूपी पुलिस में मैम इस टाइम कांस्टेबल पोस्ट पे है। तो अच्छा। मैं तक कि मैम मेरा ऑफिस रहता है, अब उसके बाद घर पे जाएं, लंच करें, तो वो टाइम तो ऐसे निकल जाता है। तो ऐसे क्लास लेंगे मैम। अल्टीमेटली ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि वो टाइम थोड़ा सा और टाइम है सभी के लिए, दैट्स इट। जो 1:30 बजे से कर रहे हैं, इवनिंग में कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक भाई, है, इसके लिए ना ये जितना भी, देखो ये इसके बारे में, सर मैम जो भी है वो तो अपना लंच करके आ रहे हैं, आराम से अपना बैचेस लगा दे रहे हैं। पर जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, वो किस टाइम पढ़ेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं ये जितना भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका इशू है, ठीक है, तो मैं इस बात को ऊपर पहुंचा देती हूँ और मैं ये मैम कहूंगी कि सर आप जाके एक बार क्लास में, साथ में मैम अपना तब भी ठीक है, हम लोग ठीक है, यही टॉपिक, आ रहा है, ड्यूटी भी नहीं बनी है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल कह रहे हैं। ठीक है, मैं इसके बारे में बात करते हैं, हम लोग अभी देखते हैं टॉपिक, और ओके मैम। ओके। और कोई, किसी और को कोई प्रॉब्लम और कुछ इससे रिलेटेड हो तो मत बोलिएगा, क्योंकि ये सुन लिया, अब इस बात को मैं ऊपर पहुंचा दूंगी। ठीक है, ठीक है, तो टॉपिक को आज हम यहीं पर एंड करते हैं।